ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर क्लॉक रीजनिंग के सवाल ना पूछे जाते हो। और ये प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं, सबसे आसान विधि के साथ मैं आपको हल करना सिखाता हूं। सवाल हल करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं और देखेंगे कौन कौन से तरीके के प्रश्न होते हैं। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से यानी सेकंड्स में उड़ाना सिखा दूंगा आपके लिए। देखिए, यहां पर हमें सेकंड की सुई का कोई भी योगदान नहीं है। क्लॉक रीजनिंग में सेकंड की सुई से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। केवल 2 ही सुई के बारे में, घंटे की सुई के बारे में और मिनट की सुई के बारे में पढ़ना है। देखिए, घंटे की सुई के बारे में बात करें तो यहां पर 12 डायल होते हैं। यानी 12 डायल का मतलब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये 12 डायल होते हैं। तो 12 घंटे में घड़ी की सुई जो है, घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिवाइडेड बाई 12 और 12 3 36 यानी 30 डिग्री का कोण। घंटे की सुई एक डायल चेंज होने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 30 डिग्री को हमने 60 से भाग कर दिया। घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधे डिग्री का कोण बनाएगी। अगर हम बात करें मिनट की सुई के बारे में, देखिए मिनट की सुई कितने मिनट होते हैं टोटल? 60 मिनट। 60 मिनट में कुल टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? मिनट की सुई कितना चलेगी एक मिनट में? 60 से हमने इसको भाग कर दिया। एक मिनट में 6 डिग्री। एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण मिनट की सुई। और घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये कॉन्सेप्ट वाली बात थी। इससे अलग एक फार्मूला होता है, वो हमें बहुत खास ध्यान रखना है। उस फार्मूले का हमें प्रयोग करना है। कौन सा वाला? 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a। यहां पर m का मतलब क्या होता है? m का मतलब है मिनट से, मिनट। और h का मतलब क्या है? आवर से यानी घंटे से। और a का मतलब क्या है? एंगल से। एंगल यानी कोण। कोई भी 2 चीजें दे रखी होंगी, घंटा दे रखा होगा, एंगल दे रखा होगा और टाइम पूछेगा, या फिर टाइम दे रखा होगा, घंटा दे रखा होगा और एंगल पूछेगा। तो हमें इस फार्मूले को याद रखना है, 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a। इससे अलग यहां पर कितने तरीके के प्रश्न बनेंगे वो देखते हैं। देखिए, कोण निकालने के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंगल का मान निकालिए, कोण निकालना। ये बहुत जरूरी चीज है इस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ कि कितने तरीके के प्रश्न यहां पर बनते हैं। दूसरा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब कब घंटे और मिनट की सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। समय पर आधारित प्रश्न। तीसरा, कब घंटे और मिनट की सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगी या समकोण स्थिति पर होंगी, या घंटे और मिनट की सुइयां कब लंबवत स्थिति में होंगी। कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, या एक सरल रेखा में होंगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। 180 डिग्री के कोण के लिए मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय बचा होगा, ये वाले प्रश्न। नेक्स्ट, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना बचा होगा, ये वाला। और सबसे लास्ट में स्लो और फास्ट, घड़ी का धीमा होना और तेज होने वाली स्थिति। और इससे अलग छोटे छोटे क्वेश्चन जो डायरेक्ट रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं, वो वाले विविध वाले क्वेश्चन है। तो इतना सब कुछ हमें पढ़ना है। ये वाले जो टाइप है, ये आपके टाइम पर आधारित टाइप है, टाइम बेस्ड। तो इतना हमें, ये हमारे क्वेश्चन शुरू होने से पहले यानी क्लास शुरू होने से पहले बेसिक सी बात थी। सिर्फ एक इस फार्मूले से पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, जो टाइम वाले क्वेश्चन बनेंगे। वाटर इमेज और मिरर इमेज के लिए कुछ नहीं, 2-2, 3-3 सेकंड में आपको पूरा क्लास जो है समझा दूंगा। अब चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से इसके प्रश्नों को हल किया जाएगा। देखिए, पहला टाइप जो है हमारा एंगल वाला।
क्या है प्रश्न, एक घड़ी में 7:20 बजे हैं, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए 7:20 हुआ है, हमने आपके लिए फार्मूला बताया था कौन सा वाला, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। देखिए यहां पर h 7 का मतलब क्या है, घंटे, 7 बजकर, यानी घंटे का टाइम जो है वो 7 हो गया, और ये m का मान हो गया। ये आपका जो फार्मूला है 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a, यहां पर 3 वैल्यू है, मिनट की है, h की आवर की है और एंगल की है। कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होंगी और तीसरी वैल्यू का मान पूछा जाएगा। अब देखिए इसको निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 11/2, m का मान कितना आ गया 20 मिनट बराबर कितना 30 इंटू 7 प्लस माइनस एंगल पूछा है तो a कितना आ गया 110 बराबर कितना हो गया 7×21 210 प्लस माइनस a। ये वैल्यू इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी माइनस के 210। और यहां पर अब देखिए एक बात और समझनी है अभी आपके लिए, कितना हो गया 210 में से 110 घटाया तो कितना आ गया 100, माइनस यानी बड़ी संख्या क्या आएगा, चिन्ह लगाते हैं। एंगल कभी भी माइनस में नहीं आता है, हमेशा प्लस में आएगा। अगर ये वाली वैल्यू माइनस में आ रही है तो यहां से हम माइनस उठा लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एंगल कितना आ गया 100 डिग्री। यानी 7:20 हुआ है तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 100 डिग्री का। यानी ये देखिए 7:20 कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ऐसे 7:20। अब इसको समझना है, देखिए आपको बहुत ध्यान से, आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, ये क्योंकि टोटल एंगल जो होता है ये वाला टोटल एंगल मिलाते हैं तो कितने डिग्री का बनता है 360 डिग्री का। अब एक चीज आप समझिए इसमें कि एंगल यहां पर दो बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और कौन सा वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला बाहर वाला एंगल बन रहा है। अब ऐसे समझिए आपके घर से स्कूल जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है 2 किलोमीटर का और एक रास्ता है 8 किलोमीटर का। तो आप ही बताइए कौन से रास्ते से आप जाना पसंद करेंगे, जो छोटा रास्ता होगा। देखिए अगर ये वाला एंगल कितना आ गया 100 डिग्री का, तो जो बचा हुआ रह गया, यानी कितना बचा हुआ रह गया, टोटल 360 होता है, 360 में से अगर हमने 100 घटा दिया तो कितना आ गया 260। यानी ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो गया 260 डिग्री का हो गया, क्योंकि टोटल कितना होता है 360। अब आंसर हमारा 100 डिग्री आ गया, यानी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनना है 100 डिग्री का। अगर मान लीजिए आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो क्या मिल जाएगा 260 डिग्री। अगर आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन में 100 डिग्री मिल जाए, एक ऑप्शन में 260 डिग्री मिल जाए, और तो एक ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा कि पहला और दूसरा, यानी ये भी आंसर है आपका और ये भी आंसर है। अगर दोनों आंसर दे रखे हैं तो दोनों, और नहीं तो एक आंसर जो दे रखा होगा वो आंसर निकल के आ जाएगा। हमें प्रयोग किसका करना है, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। ठीक, तो एंगल 2 निकल के आते हैं, जो छोटा वाला होता है जब तक कहा नहीं जाए वो आपको याद रखना है, वही आपके लिए आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन था आज का। चलिए दूसरे पे चलते हैं। किसी घड़ी में 2:30 हुआ है, 2:30 हुआ है, h और m। फार्मूला हमारे पास क्या है, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। देखिए पुट कर देंगे इसमें, 11/2 m का मान कितना है 30 हो गया, बराबर 30 इंटू h, h का मान कितना हो गया 2 प्लस माइनस a। 15 की और 11 की गुणा करी तो कितना आ गया 165, 30 दूनी 60 प्लस माइनस a। 165 में से हमने 60 घटा दिया इधर आगे, तो यहां पर प्लस माइनस ए ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, कितना बचा 105। देखिए प्लस की वैल्यू है तो यहां से प्लस का ए उठा लिया, यानी कितना आंसर आ गया 105 डिग्री। कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि इसके लिए दूसरा आंसर क्या होता। अगर 105 डिग्री आंसर नहीं होता तो दूसरा आंसर क्या होता, कमेंट्स में जाके बताएंगे। आपके लिए बताया था पिछले वाले सवाल में कि 2 रास्ते होते हैं, जैसे स्कूल से घर जाने के लिए तो छोटा वाला रास्ता लेते हैं, ऐसे यहां पे आपको बताना है कि अगर ऑप्शन में 105 डिग्री नहीं होता तो क्या आंसर होता।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसी घड़ी में 10:25 हुआ है तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स कोण ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिवर्ती कोण के बारे में पूछ रहा है, प्रतिवर्ती कोण को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको बता रखा है 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। कितना टाइम है, 10:25, यानी m का मान कितना हो गया 25 और 30 इंटू कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस a। देखिए कितना हो गया 12.5। कितना हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 और दशमलव लग गया, ये हो गया 300 और प्लस माइनस 137.5 माइनस के 300 बराबर माइनस का a आ जाएगा। अभी लिख देते हैं इसको, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी आ रही है। कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 162.5 माइनस का a, माइनस से माइनस चला गया, क्या आंसर आ गया 162.5 डिग्री। आंसर नहीं, एंगल आ गया। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 10:25 पर कितने एंगल का कोण बनेगा, 162.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए हमसे पूछा है कि प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है जो कोण 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, इसके बीच का कोण क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स कोण कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अभी आपका कितना है, ये 180 से कम है। अब इसको 180 से कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको मैंने तरीका बताया था कि 2 आंसर आते हैं। तो अब दूसरे वाले आंसर पर पहुंचने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको 360 में से घटा देंगे। देखिए 360 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 197.5। 197.5 का मतलब है 197 सही 1/2 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है कि जो कोण 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, यानी इन दो के बीच में आने वाला कोण क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। तो यहां पर स्पेशली पूछा गया था कि प्रतिवर्ती कोण बताइए, तब इसके लिए आंसर ये होगा। जबकि ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है 162.5, यानी 162 सही 1/2 डिग्री भी दे रखा है, लेकिन इस प्रश्न के लिए ये वाला आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि कोण बताइए, तब ये वाला भी आंसर होता और ये वाला भी आंसर होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की गई। दोपहर के समय, देखिए दोपहर के समय को स्पेशली माना जाता है नून, और नून दोपहर का समय क्या होता है 12 बजे को कहते हैं, ठीक है। 12 बजे शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी। देखिए 12 बजे घड़ी सुई हुई, कितना 4:10, यानी क्या पूछा है 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। यानी 12 बजे अगर सुई स्टार्ट हुई तो 4:10 तक घंटे की सुई कितना चली होगी। अब देखिए अभी जब पहली जो हमने कॉन्सेप्ट को समझा था, तो कॉन्सेप्ट में क्या था कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। यानी 12 बजे से 1 बजे तक, फिर 1 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक, और 3 बजे से 4 बजे तक। टोटल कितने घंटे हो रहे हैं, 4 घंटे हो रहे हैं। यानी सब में कितने कितने डिग्री चली है, घंटे की सुई के बारे में बात कर रहे हैं 30-30 डिग्री। इससे अलग घंटे की सुई 10 मिनट और चली, यानी जब ये सुई यहां पर आई तो 4 वाली सुई 4 से थोड़ा सा आगे गई होगी। अब देखिए घंटे की सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री चलती है। कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया था। तो 10 मिनट में कितना चलेगी, 1/2 गुणा 10 कितना 5 डिग्री। तो टोटल इसमें 5 डिग्री हम और ऐड कर देंगे। 30 दूनी 60, 90, 120 और 5 125। अगर टूटा फूटा टाइप का प्रश्न आ जाएगा
तो आपको लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के हल कर लेना है। आपको ये किस कॉन्सेप्ट पे है, जो क्लास शुरू होने से पहले हमने शुरू के 2 मिनट में बात बताई थी, उस पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, बस हमें देखना है कि 1 घंटे में कितने डिग्री के कोण बनता है घंटे की सुई के द्वारा, 30 डिग्री का। तो देख लिया 12 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे हो रहा है, 4 घंटे। तो प्रत्येक में 30-30। उसके बाद देखा 1 मिनट में आधा डिग्री चल रही है, तो 10 मिनट में कितनी चलेगी, वो टाइम और ऐड कर दिया। वो टाइम का मतलब वो एंगल है। देखिए अब हमारा टाइप चेंज हो गया, दूसरा टाइप आ गया। समय पर आधारित प्रश्न है। किसी घड़ी में 10 बजे है तथा 11 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगी। देखिए संपाती का मतलब समझते हैं। संपाती, संपाती का मतलब होता है, जैसे इमेज से समझते हैं, ये बज रहे हैं 12। देखिए 12 बजे का मतलब क्या है, 12 बज रहे हैं, 12 बजे का मतलब यह है कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आना, ओवरलैप होना, ओवरलैपिंग, उसको क्या बोलते हैं, संपाती। जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आती है, तब हमेशा उन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। यह हमें याद रखना है। अब देखिए प्रश्न है हमारा, किसी घड़ी में 10 बजे से और 11 बजे के बीच में वो टाइम बताना है, घंटे मिनट की सुई कब एक दूसरे के संपाती होंगी। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a। अब देखिए स्पेशली यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर h, 2 h दे रखी है, 10 और 11। अब फार्मूले में हमारे पास m है, h है और a है। a का हमें पता है क्योंकि स्पेशल टाइम कह दिया कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी ओवरलैप कर रही होंगी, संपाती। तो यहां पर a का मान कितना रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। लेकिन h क्या रखा जाएगा, h जो समय पहले बजेगा वो समय पहले रखा जाएगा। अगर आप बाद वाला रखते हैं तो आपका प्रश्न जो है वो 11 से 12 बजे के बीच का हो जाएगा। तो जो समय पहले बजता है, 10 बजते हैं पहले हैं, 10 और 11 के बीच में पूछा जा रहा है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। m का मान हमें निकालना है, तो रख देते हैं, आइए देखते हैं कितना हो जाएगा, 11/2। m का मान हमें निकालना है 30 × 10 प्लस माइनस 0। 11/2 m बराबर कितना आ गया, 300। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 300 गुणा 2/11। कितना हो जाएगा ये, यहां देखिए m बराबर कितना हो जाएगा, 600/11। 11 से भाग करी तो 11 पंजे 55, कितना हो गया 5, 11 चौक 44, 54 सही 6/11 मिनट। यानी टाइम आपका दे रखा है, देखिए 10 और 11 बजे के बीच में, यानी 10:54 सही 6/11 मिनट पर जो है घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी संपाती होंगी। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। फार्मूले का प्रयोग हमने किसका किया है, 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a। यदि आपको एंगल निकालना है या फिर कोई भी समय निकालना है, तो इसके लिए आपको बस सिर्फ इस एक फार्मूले की जरूरत है और सारे क्वेश्चन इससे आप 5 सेकंड में उड़ा दें। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी घड़ी में 2 बजे से 3 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। देखिए यहां पर स्पेशल कह दिया 0 डिग्री का कोण। 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a। एंगल 0 करने के लिए खुद कह दिया, m का मान निकालना है कितने, 2 और 3 बजे के बीच में, तो h का मान कितना आ गया, 2, ये 0 हो गया। 11/2 m बराबर 30 दूनी 60, तो m बराबर क्या आ गया, 60 × 2 डिवाइडेड बाई 11, 120/11। कितना आ जाएगा, 11 ढाई 110, कितना बचा, यानी m का मान कितना आ गया, 10 सही 10/11 मिनट आ गया। अब देखिए 2:10 सही 10/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। कौन सा वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन। इसको याद रखना है, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। ओवरलैपिंग करना, ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर होना, एक दूसरे के ऊपर। चलिए
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होंगी, कितनी बार संपाती होंगी? ऐसी कितनी कंडीशन, कितनी बार कंडीशन बनेगी कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी? देखिए 12 डायल होते हैं, यानी 12 घंटे में 11 बार घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं। यानी 12 घंटे में 11 बार क्यों आती हैं और 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं आती? क्योंकि 12 और 1 बजे के बीच में कोई भी वो समय नहीं होता है जिसमें घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हो, क्योंकि 12 बजे घंटे और मिनट की सुई ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर होती है। तो 12 और 1 बजे के बीच में वो 1 घंटा हमने निकाल दिया, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार। और डायल हमारे पास 12 ही होते हैं, तो 12 घंटे के 2 स्लॉट होते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे पूछा यानी एक दिन, तो 12 घंटे में 11 बार, फिर 12 घंटे में 11 बार, तो टोटल कितना हो गया? 22 बार। 22 बार घंटे और मिनट की सुइयां आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, आपस में संपाती बनाएंगी, या यूं कहें आपस में ओवरलैपिंग करेंगी। ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, टाइप हमारा चेंज है। यहां पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कह रहा है कि कितने बजे वो आपस में परस्पर लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब क्या होता है? समकोण पर होना। घंटे और मिनट की सुइयों का समकोण पर होना। समकोण का मतलब 90 डिग्री पर होना। 90 डिग्री किस तरीके से इमेज बनती है? ये वाला कोण 90 डिग्री का। देखिए एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। घड़ी में कुछ इस तरीके की आपकी गोल घड़ी होती है जिसमें 12 से लेकर डायल शुरू होते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखिए 90 डिग्री के केस में, समकोण के केस में क्या होता है कि 2 उत्तर आते हैं। एक उत्तर माइनस से आएगा, एक उत्तर प्लस से आएगा। माइनस प्लस का मतलब क्या है? ये जो हमारे पास फार्मूला होता है 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस ए। अगर एक बार हम माइनस से वैल्यू निकालेंगे तब आंसर आएगा, एक बार हम प्लस से वैल्यू निकालेंगे तब आंसर आएगा। यानी घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में 2 बार आपस में लंबवत स्थिति बनाती हैं। यानी 1 घंटे में 2 बार बनेगा, तो 2 बार कैसे बनेगा? एक बार प्लस से आंसर निकालेंगे और एक बार माइनस से आंसर निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 11/2 m बराबर 30, h का मान 4 प्लस, या एक बार माइनस कर लेते हैं और एक बार प्लस से कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 30 चौक 120। 120 में से 90 गया तो यहां पर कितना बचेगा? 30। कितना हो जाएगा? 11/2 m बराबर 30। m का मान कितना हो जाएगा? 30 × 2 भाग 11। 60 को 11 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 5 सही 5/11 मिनट। यानी एक आंसर जो आपका आ गया वो क्या आया? 4:05 सही 5/11 मिनट पर। कौन सा वाला? ऑप्शन दूसरा वाला। अब देखिए एक आंसर आपका क्या आएगा? ये हमने किससे निकाला था? माइनस से। अब प्लस से देखते हैं कि 11/2 m बराबर 30 × 4 और प्लस 90। कितना हो जाएगा? 30 चौक 120 में 90 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 210। और गुणा 2 ये इधर आ गई और भाग कर दिया 11 से। m का मान कितना आ जाएगा? 21 दूनी 42, 420। 11 से 42 को भाग करी तो 11 तियां 33, 9 बचा 80, 11 अट्ठे 88, 38 सही 2/11। यानी क्या आंसर आ गया? 4:38 सही 2/11। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला, ए वाला। तो यहां पर उत्तर क्या आएगा? यानी ए और बी दोनों। 90 डिग्री के केस में आपको याद रखना है कि 1 घंटे में 2 बार सुइयां लंबवत स्थिति पर आती ही आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी? अब यहां पर टाइम क्या दे रखा है? 5:30 से 6। यानी एक स्थिति जो आधे मिनट में आने वाली थी, एक आंसर इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा आंसर, अब हमें यह देखना है कि मैं जो प्लस और माइनस की वैल्यू है उसमें हम प्लस की वैल्यू लें या माइनस की वैल्यू लें। देखिए पिछले वाले सवाल में माइनस की वैल्यू से जब हमने आंसर निकाला था तो 30 मिनट से कम का आया था, और जब देखिए माइनस की वैल्यू से आंसर निकाला था तो 30 मिनट से कम पर आया था, और प्लस की वैल्यू से आंसर निकाला था
तो 30 मिनट से अधिक पर आया था। अब इस वाले सवाल में देखिए क्या कह रहा है, 5.5 यानी 30 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो क्या ले लिया हमने, प्लस 11/2 m बराबर 30 इंटू 5 प्लस 90, 150 हो गया, 30 पंजे 150 में 90 जोड़ दिए, कितना हो गया 240 और गुणा 2 और डिवाइडेड बाई 11, 24 दूनी 48, 480, 11 से भाग करा तो 11 चौक 44, 40 बचा, 11 तिया 33, यानी क्या आ गया 5:43 सही 7/11 मिनट पर सुइयां जो है लंबवत होंगी 5:30 से और 6 बजे के बीच में। इस यहां पर एक ही आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि 5 जो घंटे जो मिनट की सुई है वो 30 पर आ चुकी है, अब वो आगे चलेगी, ऐसा थोड़ी ना कि उल्टी चलनी चालू हो जाएगी, इसलिए एक ही आंसर आएगा। 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं। अब लॉजिक ये वाला मत लगा देना कि चूंकि 1 घंटे में 2 बार तो 24 घंटे में ऐसा कर दो कि 24 दूनी 48 बार, आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब देखिए लॉजिक समझना है, देखिए क्या 1 घंटे में 2 बार, ये बात तो क्लियर है, 1 घंटे में 2 बार तो 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था, 48 बार होना चाहिए था। अब देखिए 2 टाइम ऐसे आते हैं, कौन कौन से, एक तो 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि 3 बजे 3 कैसे बजते हैं, ऐसे बजते हैं, तो ऑलरेडी समकोण पर होती है, तो 3 से 4 के बीच में एक बार, और 9 से 12 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में एक बार, 3 से 4 भी 2 बार का समय आता है, और 9 से 10 भी 2 बार आता है, एक बार दिन के और एक बार रात के, तो एक एक बार यानी कितनी बार कम हो जाएगा, 4 बार कम हो जाएगा। देखिए 2 बार ये कम हो गया और 2 बार यहां से कम हो गया, 4 बार कम हो गया, यानी 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार समकोण पर आएंगी, 44 बार आएंगी। भाई देखिए 3 सुबह के 3 बार आए और एक बार शाम के 3 बार आए, तो 2 बार यहां से कम हो गई, और एक बार सुबह के 9 आए और एक बार रात के 9 आए, तो यहां से 2 कम हो गई, तो 4 बार कम हो गई, तो आंसर क्या जाएगा, 44 बार सुइयां जो है समकोण की स्थिति पर आएंगी। क्या है प्रश्न, एक सरल रेखा में होंगी, ये आपका हो गया टाइप चेंज। देखिए सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये सारी की सारी क्या है, ये सब सरल रेखा है, और सरल रेखा में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। सरल रेखा को आप क्या बोल सकते हैं कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होना, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत होना। अब देखिए फॉर्मूला हमने बताया है आपको, 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a। 11/2 m का मान निकालना है, h आपके पास पहले से ही दे रखे हैं, 30 इंटू प्लस माइनस a का मान 180। अब 1 घंटे में एक ही बार ऐसी स्थिति आएगी जब घंटे और मिनट की सुइयां जो है सरल रेखा में होंगी या एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब देखिए यहां पर प्लस और माइनस दे रखा है, कब तो प्लस का प्रयोग करना है और कब माइनस का प्रयोग करना है, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 8 3 24 यानी 240, 30 8 240। जब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 180, 180 से अधिक आए, 180 से अधिक आए, कौन सी वाली, 30h वाली वैल्यू 180 से अधिक आए, तब यहां पर माइनस का प्रयोग करना है, और जब 180 से कम आए तब यहां पर प्लस का प्रयोग करना है। अभी कितना है, 30 8 240, 8 3 24, तो क्या करेंगे, 11/2 m बराबर 240, और यहां पर क्या करेंगे, माइनस 180। अगर यहां पर जैसे मान लीजिए हमने समय लिया होता कितना,
1 और 2 बजे के बीच में। तो यहां पर मल्टीप्लाई 8 की जगह क्या करते, 1 बजे का टाइम डालते तो 30 हो जाता और यहां क्या हो जाता 180। तो ऐसी कंडीशन पर जोड़ते, जब 30H का मान 180 से कम होगा तब जोड़ेंगे और 180 से जब ज्यादा होगा तो घटाएंगे। कितना आ गया 60 गुणा 2 और डिवाइडेड बाई 11। 60 दूनी 120 और डिवाइडेड बाई 11 कितना आ जाएगा 10 सही 10/11। यानी आंसर क्या आ गया 8:10 सही 10/11 मिनट पर सुइयां जो है वो एक सरल रेखा में होंगी। ऑप्शन बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बजे तथा 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 11/2 m बराबर 30H प्लस माइनस ए। 11/2 m का मान निकालना है, 30H का मान कितना रख दिया 2, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 यानी 30H का मान 180 से कम रह गया तो यहां पर जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कितना हो जाएगा 60 प्लस 180 11/2 m बराबर m का मान कितना आ जाएगा 240 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 11। 24 दूनी 48 480 भाग 11 कितना आ जाएगा 11 चौक 44 कितना बचा 30 40। आंसर क्या आ गया आपका 2:43 सही 7/11 मिनट पर जो है सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी या 180 डिग्री के कोण पर होंगी। ये याद रखना है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न 24 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक सरल रेखा में होंगी। देखिए 24 घंटे के बारे में बात कर रहा है, 1 घंटे में 1 बार होती है तो 24 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए थी 24 बार, लेकिन 24 बार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए ऐसा टाइम कब दिखाई देता है जब 6 बज रहे होंगे। ठीक है, तो 6 बजे एक बार तो सुबह को बजते हैं और एक बार शाम को बजते हैं। ठीक, तो कितनी बार बजेंगे 22 बार, यानी 24 बार में से हमने 2 बार निकाल दिए 22 बार। यानी 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएंगी या एक दूसरे के सरल रेखा में आएंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा 22 बार। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा किसी घड़ी में 10:45 बजे हैं तो दर्पण में देखने पर कितना बजा होगा। यानी मिरर इमेज वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद प्रश्न को करेंगे। अनुमानतः हमने इस समय बजाए हैं यहां पर 3 बजे। किसी घड़ी में हमने देखा तो कितना बजा होगा 3 बज रहा है। अगर हम इसको दर्पण में देखें तो देखिए दर्पण की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि दर्पण में जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है और जो मिडिल होता है वो मिडिल में ही रहता है। यानी 3 बजे को अगर हम दर्पण में देखें तो हमें कुछ सुई इस तरीके की दिखाई देगी, यानी जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी और जो मिडिल में है वो मिडिल में ही रहेगी। यानी रियल टाइम और मिरर टाइम, अगर रियल टाइम को मिरर टाइम में ऐड कर दें तो उसका योग हमेशा कितना आता है 12। यानी दर्पण में जो समय बजा होगा अगर हम उसको वास्तव में देखें या वास्तव में जो समय हुआ होगा उसको हम दर्पण में देखें तो उन दोनों समय का योग जो है वो 12 बजते हैं। मिलाकर कितना बजते हैं 12। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल टाइम प्लस मिरर टाइम 11:60। 11:60 या 12 बजे एक ही बात है। आपके प्रश्न में जो भी समय दे रखा होगा, यदि दर्पण का समय पूछा है तो आपको क्या काम करना है, उस समय को 11:60 से घटा देना है। देखिए कितना बज रहा है, किसी घड़ी में 10:45 हुए हैं, यानी रियल टाइम कितना हुआ है 10:45। आपको मिरर टाइम के लिए मान पूछ रहा है तो मिरर टाइम का निकालने के लिए आपको क्या काम करना है कि 11:60 में से 10:45 का टाइम घटा देना है। 60 में से 15 गया, यानी ये मिनट है तो मिनट का मान मिनट में आएगा 15 मिनट और यहां 11 में से 10 गया 1,
यानी उत्तर आ गया 1:15। अगर दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल 11:60 में से या 12 बजे, एक ही बात है, इसमें से घटा देंगे टाइम और आंसर आ जाएगा 5 सेकंड के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई दे रहा है, तो सही समय क्या होगा? हमने आपको बताया कि रियल टाइम और मिरर टाइम का योग कितना होता है, 11:60। इस 11:60 में से ये वाला टाइम हम घटा देंगे, 3:15, तो कितना हो जाएगा? 60 में से 15 गया 45 और 11 में से 3 गया 8, यानी 8:45। ऑप्शन पहला वाला, रियल टाइम प्लस मिरर टाइम इज इक्वल टू 11:60। इस फार्मूले का प्रयोग आपको करना है। किसी घड़ी में 1:50 बजे हैं जब ये जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना बजा होगा? देखिए, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो दर्पण प्रतिबिंब के लिए था और ये क्वेश्चन जो है वाटर इमेज का क्वेश्चन है। तो वाटर इमेज में अगर हम एक फिगर के माध्यम से समझें तो देखिए, हमने ये समय जो बजाया है लगभग अनुमानतः है कितना, 3 बजे का। वाटर इमेज का मतलब ये होता है कि यहां पर जल हमेशा नीचे होता है, तो वहां पर इमेज जो बनेगी वो नीचे बनेगी। यहां पर क्या इमेज बनती है? इमेज ये बनती है कि जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है और जो नीचे होता है वो ऊपर, और बीच वाला बीच में ही रहता है। यानी ये वाली जो सुई है ये कहां आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और बीच वाली सुई ऐसे रही। अगर 3 बजे का समय रियल टाइम था तो वाटर इमेज में कितना समय होगा? देखिए, इसको आप अपोजिट करें। अपोजिट कैसे करेंगे? यहां पर आप लगभग के रूप में मानेंगे, जैसे 3, तो ये वाली सुई नीचे आ गई, ये 3 पई है, तो लगभग में हमने कितना मान लिया, 3.5। एक्चुअल टाइम 3.5 का नहीं है, लेकिन लगभग में माना है हमने इसको। अब 3 के रूप में लिखा गया है और 3.5 को, देखिए 3.5 को दूसरा समय कैसे लिखा जा सकता है, 15:30। यानी अगर हम शाम के समय के बारे में बात करें तो 3:30 को हम क्या बोल सकते हैं, 15:30। रियल टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू और वाटर टाइम की ये जो वैल्यू बताई है इवनिंग वाली, इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे, देखिए कितना आएगा, यहां कर लेते हैं। रियल टाइम प्लस वाटर टाइम इज इक्वल टू 3 प्लस 15:30। रियल टाइम प्लस वाटर टाइम 15 और 3 18:30। यानी अगर आपका सवाल जल प्रतिबिंब का है तो जो भी समय दे रखा है आप किसमें से 18:30 से घटा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। एक काम और करना है, यहां पर 18:30 या 17:90, 18:30 या 17:90 दोनों एक ही बात है। 90 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1.5 घंटा। तो अगर हम 17 में 90 मिनट जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना, 18:30 वैल्यू आ जाएगी। 18:30 में से घटा देंगे या 17:90 में से घटा देंगे, सेम ही आंसर आएगा। अब देखिए प्रश्न क्या है आपका, 1:50 हुआ है। अब देखिए ये 17:90 क्यों बताया है, अगर हम 17:90 में से घटाते हैं कितना टाइम, 1:50, तो 90 में से 50 गया कितना आया, 40, और 17 में से 1 गया कितना आया, 16। 16:40 का मतलब कितना हो गया, 4:40। 4:40 ये आंसर आ गया। अगर आप इस प्रश्न के लिए कितना करते, 18:30 में से घटाते कितना, 1:50। अब गणित की तरह दिमाग नहीं लगाना है कि 0 में से 0 गया, 3 में से नहीं जा रहा तो हासिल ले लिया। देखिए ये वाली वैल्यू मिनट की है और ये वाली वैल्यू घंटे की है, तो जब इधर से इधर, जब 50 वाली वैल्यू नहीं घटेगी, जब इधर से इधर हासिल लेंगे तो पूरा 1 घंटा जाएगा, और जब 1 घंटा जाएगा तो ये 30 और यहां से 1 घंटा गया तो 60 मिनट, 30 और 60 90। 90 में से कितना घटाएंगे, 50, और 90 में से 50 घटा दिए तो 40, या कितना रह गया, 17, और 17 में से घटा दिया तो 16। तो इतनी मेहनत क्यों करें जब सीधे हम कर सकते हैं। अगर 50 मिनट से ऊपर का, कितना, 30 मिनट, अगर 30 मिनट से ऊपर का सवाल आ रहा है तो 17:90 का प्रयोग कर लो।
और अगर 30 मिनट से छोटा सवाल आ रहा है तो 18:30 का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या था? 4:40। किसी घड़ी में 6:10 बजे हैं, क्षैतिज समतल दर्पण में देखने पर कितने बजे होंगे? देखिए, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। बस यहां क्या देख लेते हैं, अच्छा समतल दर्पण, क्या देखा? दर्पण का क्वेश्चन है, इसका मतलब उठा के लगा दिया, 11:60 में से घटा दिया और खुशी खुशी गलत करके आ जाते हैं। देखिए, दर्पण तो जरूर है, लेकिन क्या दे रखा? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब यह है कि दर्पण यहां इस पोजीशन में रखा हुआ है, जबकि दर्पण का सवाल होगा तो दर्पण इस पोजीशन में रखा होता है। क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब क्या है? क्षैतिज को आपको इक्विवेलेंट करना है जल प्रतिबिंब के रूप। ठीक, अगर आपके सवाल में ये शब्द जोड़ दिया गया है क्षैतिज समतल दर्पण, तो उसको आपको ट्रीट करना है सवाल को वाटर इमेज की तरह। कितना टाइम हुआ है? 6:10। 18:30 में से हमने कितना घटा दिया? 6:10। 30 में से 10 किया 20, 18 में से 6 गया 12, 12:20। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन दूसरा वाला। देखिए, फिर से समझिए, याद क्या रखना है, क्वेश्चन किसका था? ये वाटर इमेज का क्वेश्चन था, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा था? दर्पण। वाटर इमेज के क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर गलत कराना चाहता है वो हमने देख लिया कि क्वेश्चन आएगा, हल करा जाएगा वाटर इमेज के रूप में और क्वेश्चन में दे देगा दर्पण के रूप में। तो ये याद रखना है, जहां पर भी आपको क्षैतिज शब्द दिखाई देगा वहां पर वाटर इमेज का फार्मूला लगेगा। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? देखिए, अब आपका टाइप चेंज हो गया, स्लो और फास्ट पर आधारित ये सवाल है। अक्सर यहां से सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, वास्तव में कितनी देर में पार करती है? घंटे की सुई यानी मिनट की सुई घंटे की सुई को रियल टाइम में कितनी देर में पार करती है? देखिए, वास्तव में 65 सही 5/11, यानी प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे को पार करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर। रियल टाइम ये है। अब कह रहे हैं 60 मिनट में पार कर रही है, यानी पार करनी थी 65 मिनट में, 60 मिनट में पार कर रही है, यानी घड़ी तेज चल रही है। तो ये वाली वैल्यू हमने इसमें से घटा दी और ये वाला टाइम नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दी टोटल आवर, जो समय दे रखा है। कितने घंटे? 22 घंटे। बस इतनी कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 5 सही 5/11 डिवाइडेड बाई 60 और मल्टीप्लाई 22। 11 पंजे 55 और 5 60/11 गुणा 60 और मल्टीप्लाई यहां कितना हो जाएगा? ये 22। 60 से 60 गया और 11 से 22 गया, 2 घंटे। घड़ी कितनी तेज हो जाएगी? 2 घंटे तेज हो जाएगी। फार्मूला क्या लगाया है? अब देखिए, 65 सही 5/11 माइनस टाइम, जो कि आपके प्रश्न में दे रखा होगा, इतने मिनट में पार कर लेती है, डिवाइडेड बाई टाइम मल्टीप्लाई टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब जो पूछा गया समय है कि इतने घंटे में। देखिए, टोटल टाइम का मतलब 22 घंटे। देखिए, अगर इसी प्रश्न में ये कह देता कि 1 मिनट की सुई घंटे की सुई को 67 मिनट में पार करती है, 67 मिनट में, तब घड़ी स्लो होगी, क्योंकि एक्चुअल में टाइम कितने मिनट में पार करती है? 65 सही 5/11 मिनट में। 60 मिनट में पार कर रही है, इसका मतलब तेज चल रही है, फास्ट चल रही है। अगर 70 मिनट में 80 मिनट में पार करे, इतने से अधिक समय में पार करेगी तो घड़ी स्लो चलेगी, इतने से कम समय में पार करेगी तो घड़ी फास्ट चलेगी। इसलिए यहां जो आंसर आया है वो क्या आया है? 2 घंटे तेज चल रही है। देखिए, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर रही है। 70 मिनट में पार करने का मतलब क्या है? पहले तो ये समझ लेते हैं घड़ी कैसे चल रही है? स्लो। स्लो क्यों चल रही है?
क्योंकि पार करने चाहिए था उसको 65 सही 5/11 मिनट में, और पार कर रही है 70 मिनट में, यानी स्लो चल रही है। अब कितनी स्लो चल रही है वो देख लेते हैं। 65 सही 5/11 माइनस 70 और डिवाइडेड बाई 70 और गुणा 77। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे, तो घटाने में क्या काम करते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर ले लेते हैं। माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया तो 70 माइनस 65 सही 5/11 लिख लिया और गुणा 77। तो पहले क्या काम करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, 70 माइनस 65 माइनस 5/11, यानी 65 सही 5/11 को हमने ब्रेक कर लिया और माइनस का बाहर चिन्ह है और गुणा 70 77। कितना आ जाएगा, 70 में से 65 गया तो 5 और माइनस के 5/11 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 70 और गुणा 77। 11 पंजे 55 और 55 में से 5 गया तो देखो 11 पंजे 55, 55 में से 5 गया 50/11 और नीचे ये वाला 70 और गुणा 77 और ये वाला माइनस यहां पर आ गया। देखिए 11 से कितना गया, 11 सत्ते 77 और 7 से गया 10 और 10 से ये शून्य गया यानी 50 हो गया। कितना आ गया, माइनस का 5, यानी माइनस के 5 घंटे का मतलब क्या है, घड़ी कितनी स्लो होगी। ये तो हमें पहले पता चल गया था कि घड़ी कितनी स्लो है, घड़ी स्लो है। कितनी स्लो है वो हमने यहां से निकाल लिया, कितनी स्लो है माइनस में आंसर आएगा तो मतलब कितना होगा, घड़ी स्लो होगी 5 घंटे। कितना, 5 घंटे घड़ी स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आपको क्या तरीका याद रखना है, ये वाला जो आपको हमने बताया था इस वाले प्रश्न में। ये 65 सही 5/11 में से हम टाइम घटा देंगे, जो सवाल में दे रखा होगा उसी टाइम से भाग कर देंगे और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यानी रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी और वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो जाती है, तब इसने ठीक समय कब बताया होगा। देखिए रविवार, संडे 5 PM और इसके बाद वेडनेसडे शाम 5 बजे, यानी यहां पर 8 मिनट स्लो है, यहां पर 8 मिनट स्लो है और वेडनेसडे यानी बुधवार को शाम 5 बजे 10 मिनट फास्ट है। यह सवाल में दे रखा है, इस बीच में घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। तो देखिए सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि रविवार के शाम के 5 बजे से बुधवार के शाम के 5 बजे तक ये देखेंगे कि कुल कितने घंटे यानी कुल कितना समय हो रहा है। देखिए कितना, रविवार से सोमवार 1, मंगल 2 और बुध 3, यानी 5 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं, 3 दिन में 72 घंटे। संडे से मंडे 1, मंडे से ट्यूसडे 2 और ट्यूसडे से वेडनेसडे 3, यानी कितने घंटे हो गए, 3 दिन 72 घंटे। अब देखिए क्या करना है आपको, ये स्लो और फास्ट का दूसरा टाइप है। देखिए प्रश्न में घड़ी जितना पहले स्लो होगी या फास्ट होगी वो वाली वैल्यू हमें ऊपर लिखनी है। रविवार शाम 5 बजे घड़ी कितने, 8 मिनट पीछे है, यानी स्लो है या फास्ट है वो टाइम हमने ऊपर लिख लिया। 8 मिनट स्लो है वो ऊपर लिख लिया। फिर स्लो और फास्ट, यानी जितनी स्लो है वो टाइम और इसके बाद जितनी फास्ट हो गई वो टाइम हमने ऐड कर लेंगे, 10 और 8 18। इसके बाद टोटल टाइम जो हमने यहां से पता किया था इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चौक 72, 8 चौक 32 घंटे, यानी 32 घंटे जो आया है जब से घड़ी में टाइम बताया गया है रविवार के शाम 5 बजे। रविवार के शाम 5 बजे में 32 घंटे जोड़ देंगे तो उसी समय घड़ी ने सही समय बताया होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम 24 घंटे जोड़ते हैं किसमें, संडे शाम के 5 बजे में,
24 घंटे जोड़ते हैं, हमें जोड़ने कितने हैं 32। अगर 24 घंटे जोड़ते हैं तो क्या दिन आ जाएगा, मंडे 5 PM। अब 24, अब कितना और जोड़ना रह गया है 8 घंटे। अब सोमवार के मंडे के शाम के 5 बजे में 8 घंटे और जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे, दिन बदल जाएगा, ट्यूसडे 1 AM। शाम के 5 बजे में अगर हमने 8 घंटे और जोड़ दिए तो अगला दिन रात्रि का 1 बजे का टाइम आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, पहला वाला, मंगलवार रात में 1 बजे। देखिए ऐसा सवाल ये यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है, एक ठीक ऐसा ही सवाल। आपको क्या काम करना है, ये तो फॉर्मूला याद रखना है, जो भी टाइम घड़ी पीछे जितनी स्लो होगी या फास्ट होगी वो वैल्यू ऊपर, जितनी स्लो और फास्ट हो रही है उसका योग नीचे, और टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे पता करना है कि जिस समय से घड़ी की टाइम की बात कर रहा है और जिस समय तक के बारे में बात कर रहा है उस टाइम पीरियड के बीच के सारे घंटे काउंट कर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ठीक है, एक ऐसा ही सवाल और देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या था, मंगलवार 1 AM। मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी, यानी मंडे 2 PM कितने मिनट पीछे थी, कितने मिनट, 3 मिनट पीछे थी। और बुधवार यानी वेडनेसडे कितना टाइम 2 PM कितने मिनट, 5 मिनट आगे थी। तो आगे पीछे तो बाद में देखेंगे। ये देखो सोमवार से बुधवार तक दोपहर के 2 बजे से और दोपहर के 2 बजे तक कुल कितने घंटे हो रहे हैं, 48 घंटे। भाई सोमवार से मंगलवार तक दोपहर के 2 बजे तक 24 घंटे और मंगलवार से बुधवार तक 24 घंटे, ये 48 घंटे हो गए। अब लगा देंगे वही कौन सा फार्मूला, स्लो ऑब्लिक फास्ट डिवाइडेड बाई स्लो प्लस फास्ट और टोटल टाइम। देखिए 3 मिनट पीछे है तो 3 लिख दिया, इसके बाद 5 मिनट आगे हो गई तो 3 और 5 8 लिख दिया। टोटल घंटे कितने हैं 48, 8 6 48, 6 3 18 घंटे। अब 18 घंटे किस में जोड़ना है, ये देखिए 18 घंटे यानी जो टाइम दे रखा है सोमवार के दोपहर के 2 बजे में 18 घंटे जोड़ देंगे। देखिए अगर हम 24 घंटे जोड़ दें तो ट्यूसडे का 2 PM आ जाएगा। तब अगर हम 24 घंटे जोड़ते, लेकिन हमें जोड़ने हैं 18, तो दोपहर के 2 बजे में से अगले दिन दोपहर के 2 बजे में से 6 घंटे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे 8 AM। यानी हमने सोमवार के दोपहर के 2 PM में 18 घंटे जोड़ दिए तो क्या आ गया, मंगलवार सुबह के 8 AM। कौन सा वाला, दूसरा वाला ऑप्शन। यानी घड़ी आपका एक टाइम ये कह रहा हो कि पहले इतने मिनट स्लो थी फिर बाद में इतने मिनट फास्ट हो गई, या पहले इतने मिनट फास्ट थी बाद में स्लो हो गई, तब घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। तो आपको ये याद रखना है। पिछला वाला टाइप अलग था स्लो और फास्ट का, ये वाला टाइप अलग है। नेक्स्ट देखिए अब टाइप चेंज हो गया, स्लो और फास्ट का ये तीसरा टाइप। एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया जाता है, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी में मंगलवार के रात 8 बज रहे होंगे। देखिए रियल टाइम डिवाइडेड बाई रॉन्ग टाइम। देखिए घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, यानी रियल में उसको 24 घंटे चला जाना चाहिए था, लेकिन 1 घंटे तेज होने की वजह से वो चल गई 25 घंटे। पहली बात। अब कह रहे हैं उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तब उसे सही समय क्या होगा जब घड़ी में मंगलवार की रात 8 बज रहे होंगे। अब देखिए यहां से रविवार शाम 6 बजे से और मंगलवार रात 8 बजे तक कितने घंटे हो गए। देखिए रविवार 6 बजे 6 PM और मंगलवार 8 PM, कितना टाइम हो गया, यहां से यहां तक कितने घंटे हो गए 50 घंटे। रविवार से सोमवार 6 बजे तक और 24 घंटे, फिर मंगलवार 6 बजे तक 48 घंटे,
और फिर 2 घंटे और, यानी 50 घंटे हो गए, तो मल्टीप्लाई 50, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48 घंटे। यानी रविवार शाम के 6 PM में आप 48 जोड़ दो, संडे 6 PM प्लस 48, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, मंगलवार 6 PM, मंगलवार शाम के 6 बज रहे। ये जो टाइम आया आता है, जो घड़ी में, जहां घड़ी की बात करी जा रही है, सवाल में जो समय दिया जाता है पहले वाला, उस टाइम में हम ऐड कर देते हैं, आंसर निकल कर आ जाता है। हाँ जी, सवाल समझ में आया? इससे शिकायत करनी पड़ेगी लड़के से। एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है, यानी रियल टाइम डिवाइडेड बाई रॉन्ग टाइम मल्टीप्लाई टोटल टाइम। एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज जाती है, यानी उसको चलना चाहिए था 24 घंटे, चल गई 60 मिनट तेज होने की वजह से 25 घंटे। ठीक, अब देखते हैं टोटल टाइम। उसे सुबह 10 बजे मिलाया जाता है, दिन नहीं दे रखा है, दूसरे दिन, यानी ये कंफर्म है कि अगला दिन आ गया, दिन बदल गया, दूसरे दिन सही समय क्या होगा? जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी। यानी आज अगर सुबह 10 बजे सही किया गया है, यानी 10 बजे का समय मिलाया गया है उसको, तो अगले दिन शाम के 4 बजे तक कितने घंटे होंगे? देखिए, आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक हो गए 24 घंटे, और शाम के 4 बजे तक कितने घंटे और हो जाएंगे? 6 और जोड़ लेंगे, तो 24 और 6 30 घंटे हो जाएंगे टोटल टाइम। इस टोटल टाइम की जगह 30 रख दिया, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, और 24 छक्का 144 डिवाइडेड बाई 5 घंटे, 144/5 घंटे। अब ऐड करो, किस में करोगे? ये वाली जो वैल्यू आई है, इसको कन्वर्ट करें किसमें? घंटे और मिनट में, तो कितना आ जाएगा? 144/5, 5 से हमने इसको भाग किया तो कितना आ गया? 5 दूनी 10, 4 बचा, 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 28 घंटे, और कितना बचा? 4/5। ये 4/5 घंटे जो आया है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 12 चौक 48, यानी 28 घंटे और 48 मिनट अगर हम इस टाइम में जोड़ दें सुबह 10 बजे में से, तो हमें एग्जैक्ट वो टाइम पता चल जाएगा कि जब वो सही समय कब बताएगी। तो जोड़ते हैं, कितना? 28 घंटे जोड़ा, 24 घंटे जोड़ दिया, तो अगले दिन के सुबह के 10 बज गए, 4 घंटे और जोड़े तो 10 में 4 जोड़ दिया तो 2 बज जाएंगे, यानी अगले दिन दोपहर के 2:48, 2:48, पहला वाला ऑप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, एक दीवार घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार बजती है, और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी? देखिए, यूपी पीसीएस, यूपीएससी के एग्जाम में कई बार ये वाला प्रश्न पूछ लिया गया है, और एसएससी के एग्जाम में भी, और इसका आंसर फिक्स है, याद कर लो और करने का तरीका सीख लो। देखिए, दीवार घड़ी जो होती है उसमें कितने डायल होते हैं? 12 डायल होते हैं। कोई भी दुनिया की ऐसी घड़ी नहीं है जिसमें 24 डायल होते हो। 12 बजते हैं, उसके बाद फिर से चालू टाइम हो जाता है, 1 बजकर 2 बजकर 3 बजकर कुछ मिनट, तो 12 मतलब 2 बार बजते हैं, यानी 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार बजी, 3 बजे 3 बार बजी, ऐसे 12 बजे 12 बार बजेगी। तो ये देखते हैं कि आधे दिन में कितनी बार बजेगी। देखिए, ये समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हमने सीखा है, अगर लगातार पद हो और 1 से शुरुआत हो रही हो तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। n का मतलब टोटल संख्या, टोटल पद, तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13 और डिवाइडेड बाई 2, 13 छंग 78। यदि आपका प्रश्न यह आए
कि आधे दिन में यानी 12 घंटे में घड़ी कितनी बार टन टन इस तरीके से करेगी, तब आपका आंसर हो जाता 78 बार। लेकिन 12 बार है, 2 बार डायल होते हैं, 2 बार बजते हैं, तो 78 दूनी 156 बार। कितनी बार बजेगी? 156 बार बजेगी। तो याद रखना, दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी और 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। इस प्रश्न में क्या क्या रखा है? तो एक दिन में, एक दिन का मतलब कितना होता है? 24 घंटे। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या था? 156 बार। एक दीवार घड़ी 9 बजे टन टन करने में 9 सेकंड का समय लेती है। इस घड़ी को 11 बजे टन टन करने में कितना समय लगेगा? देखिए 9 बजे टन टन करने में 9 सेकंड ले रही है, तो 11 बजे टन टन करने में 11 सेकंड लेगी। कॉमन सेंस का सवाल है, दिया है इसलिए है, पूछा इसलिए गया है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछ लेता 10 बजे तो 10 सेकंड लगते, पूछता 12 बजे 12 सेकंड, 2 बजे तो 2 सेकंड, यानी एक बार बजने में 1 सेकंड का समय ले रही है। तो कॉमन सेंस का सवाल था, इसमें ऐसा कुछ विशेष है नहीं। ये सारे वो सवाल हैं जो प्रॉपर रीजनिंग में ही पूछे जाते हैं। एक दीवार घड़ी के डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा के अनुरूप से इस प्रकार सजाया जाता है, वामावर्त दिशा के, कि 12 के स्थान पर एक अंक आए। देखिए घड़ी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। वामावर्त दिशा का मतलब क्या होता है? रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी दिशा। ये वाला, ये एरो इधर को जाए, ये वामावर्त दिशा कहलाती है, लेफ्ट साइड वाली। 12 के स्थान पर ए, अगर 12 के स्थान पर हमने ए लिख दिया, यहां पर ए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो शाम के 3:30 बजे घंटे की सुई किस स्थिति में होगी? देखिए यहां ए आ गया, यहां बी आएगा, क्योंकि वामावर्त दिशा में कह रहा है, यहां सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल। अब ये कह रहे हैं कि शाम के 3:30 बजे, तो देखिए 3:30 बजे घंटे की सुई यहां पर और मिनट की सुई यहां पर। अब देखिए घंटे की सुई जे और आई के बीच में आ रही है, यानी पहला वाला ऑप्शन आई और जे के बीच में। अगर कुछ इस तरीके का प्रश्न आपको दिखाई दे, क्योंकि यहां से कई तरीके के प्रश्न बन जाते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा क्लॉक रीजनिंग समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये अंतिम वाले 3 से 4 प्रश्न प्रॉपर रीजनिंग में आते हैं, तो ऐसे यहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, जो शुरू वाले क्वेश्चन थे, एंगल निकालने वाले और समय पर आधारित वाले क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां से ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इनको आराम से एक एक करके देखिए, सीखिए, और इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं। किसी और दिन मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।